खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के सबसे मजबूत बेल्ट देवारा में ही सपा को झटका लगा है, जहां सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने सपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही पार्टी छोड़कर आए लोगों ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा में कभी कोई नेता नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही कार्यकर्ता नेता बनने लगता है वैसे ही स्थापित नेताओं के कलेजे पे सांप लौटने लगता है। पार्टी छोड़कर गए लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम भाजपा का परचम लहराएंगे। सांसद निरहुआ ने इस दौरान हुंकार भरते हुए समाजवादी पार्टी पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी मैं हूं। सांसद निरहुआ का सिगुफा समाजवादी पार्टी के लिए नए सिरदर्द साबित होने वाला है। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि अब की बार 400 पार का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए हम लोग जमकर मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जा सके। सहजानंद राय ने कहा कि मोदी गरीबी से उठकर आए हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ सपा का गढ़ साफ है और निरहुआ फिर चुनाव जीतकर आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। उन्होंने मंच से कहा कि निरहुआ जीतेंगे तो सड़क बनाएंगे, निरहुआ जीतेंगे तो फिल्म बनाएंगे, यहाँ के युवाओं को मौका देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करने की शैली है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के काम किया है, कहीं न कहीं उससे सभी लोग प्रभावित हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी जो लोग थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे और वो भी देख रहे हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, किसी के लिए कोई भेद नहीं करते हैं। और वो जब फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, तो ये लोग जो हमारे देवारा के ऐसे भाई जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मैंने देवारा में जब हम लोग आए थे तो यहाँ जो हमको शिकायतें मिली कि यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो सारा हमने यहाँ रह करके और वो सब काम किया। आपने 12 पुलिया का चिन्हीकरण किया तो उसमें कितना बन गया? उसमें बहुत सारा बनना शुरू हो गया है और कुछ एक दो ऐसा टेक्निकल रीजन की वजह से रुका हुआ है, पर उसको भी हम लोगों ने जांच करने के लिए दे दिया है कि उसको जांच करके, और यहाँ तक कि जो हमारा पुल है वो चिकनहवा ढाला वाला, उस पर तो 50 लाख रुपया मैंने दे ही दिया, पहले ही दे दिया। उसकी जांच होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बुढ़ऊ बाबा वाला शुरू हो ही गया है। तो वो जितना भी है सब पे काम चल रहा है और चूंकि समय कम था, 1-1.5 साल था, लेकिन आने वाले समय में ये सब पूरा हो जाएगा। एक तो पहले परशुरामपुर वाला मार्ग भी बन के तैयार हो गया है, इसकी आप लोगों को शुभकामना। और जो मांग थी तहसील बनाने की, वो भी हमने महाराज जी के टेबल पे पहुंचा दिया है, उनसे आग्रह भी कर दिया है, तो उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इनकी यहाँ पे एक और मांग है कि जब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो विषैले जीव जंतु निकलते हैं, काटते हैं, तो जब ये जाते हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक उन परिस्थितियों में मरीज की डेथ हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों का, हमने जब भी लोगों से मुलाकात किया, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाए ताकि हमें वहाँ पे ना जाना पड़े। यही भी हमें बिल्कुल, और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर पूजनीय महाराज जी से भी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों लोगों को मैंने इस पर पत्र भी लिखा है और यहाँ पे उसकी सारी सुविधाएं हम लोग करवा लेंगे। मैं सर कुछ स्कूलों में गया था, यहाँ की बच्चियाँ हैं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। अमूमन लड़कियाँ पढ़ाई आगे की छोड़ देती हैं 12वीं के बाद, तो उनकी एक शिकायत है आपसे कि आपने बच्चियों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन ले सकें। हायर एजुकेशन के लिए मैंने लिखा है, पत्र लिखा है, मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आजमगढ़ को जब विश्वविद्यालय मिल सकता है, हरिहरपुर को जब संगीत महाविद्यालय मिल सकता है, तो देवारा की भी जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो भी मैं उनके पास लेके जा चुका हूँ, उनको दे चुका हूँ, तो ये भी हो जाएगा। तो आप देवारा की बच्चियों को, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनकी समस्या आपके? अभी तो आचार संहिता चल रहा है, तो अभी तो कोई काम नहीं होगा, चुनाव बाद ही होगा जो भी होगा, पर निश्चित रूप से होगा। एकदम निश्चिंत रहें
क्योंकि हम लोग कोई वादा हवा में नहीं करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल पे रह के काम करते सांसद जी धर्मेंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी काम हुए सपा ने काम किया है, तो इसको लेके आप धर्मेंद्र जी को क्या कहें? हैं। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी को और अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम यहाँ किया था, उस काम को आगे बढ़ाने का मौका अखिलेश यादव को भी यहाँ की जनता ने दिया और मुझे भी दिया, पर उस काम को आगे हम ही लोग बढ़ा पाए। जब उनको मौका मिला तो छोड़ के भाग गए, वो नहीं किए। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ की जनता ने उनको नेताजी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया था, पर वो नहीं कर पाए, भाग गए। तब जा करके आजमगढ़ की जनता ने भी समझ लिया कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पर रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों, 3 दिन वाले नेता हैं लोग, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं। तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था और उस काम को तेज़ी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है यहाँ पे, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी है। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि वो जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, निरहुआ जी उसी वैसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति में भी करते हैं, तो इसको लेके आप किस तरह से? मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो सुपरहिट है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की है और धर्मेंद्र यादव के पास जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो परिवारवाद की है। ये चुनाव में वोट मांगने के लिए तो इनका MOI समीकरण चलता है कि मुस्लिम और यादव इनको वोट देगा, लेकिन जब टिकट बांटना होता है तो मुसलमान को तो उसका हक दे देते हैं, यादवों को क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ना, खुद ही चले आते हैं, या तो खुद आएंगे या तो उनके भैया आएंगे। तो ये बात देवारा के लोगों ने समझा, आजमगढ़ के लोगों ने समझा, तभी आज इतनी बड़ी मात्रा में, चाहे वो प्रधान हो चाहे BDC हो, सभी लोग जो है हर वर्ग के, हर जाति के आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपके सामने की है। उसका कार्यक्रम, उसके विषय में बताया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के लोग भी छोड़ करके आए हैं, तो क्या संदेश है आपका यहाँ से? मैं भाई चंद्रशेखर यादव जी को, उनके साथी उमेश यादव जी को, धर्मेंद्र जी को, रविंद्र यादव जी को मैं हृदय से पहले उनको धन्यवाद दूंगा कि आज उनके साथ बहुत ऐसे सैकड़ों साथी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आस्था व्यक्त की है और इस मिलन समारोह में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की। और मुझे लगता है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना कि हम प्रधानमंत्री जी का सपना है देश का विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी का सपना है प्रदेश के विकास के लिए। और मुझे लगता है कि इस आजमगढ़ की जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया था, हमारे लोकप्रिय सांसद के रूप में दिनेश लाल यादव जी यहाँ से सांसद बने और जब चुनाव लड़े थे तब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भेदभाव करके काम नहीं करती थी और बिना भेदभाव के जो आजमगढ़ कभी अछूता था विकास से, उस विकास के पहियों को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था और सांसद के रूप में जब दिनेश लाल यादव जी बने तो पहिया तेज गति से चलने का काम प्रारंभ हुआ। आप सब जानते हैं कि आज आजमगढ़ कनेक्टिविटी के मामले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कारण आज आजमगढ़ का आदमी 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है। आजमगढ़ की पहचान संगीत के माध्यम से थी और हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय हमारे सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त करके, जो हरिहरपुर के लोग केवल उत्तर प्रदेश नहीं दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में संगीत की अलग जगह थी, उसको पुनर्स्थापित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सांसद जी ने किया। ऐसे सैकड़ों काम और मुझे लगता है इन सारी बातों को लेकर के हमारे देश के और पर्टिकुलर इस आजमगढ़ की जनता को जो समाजवादी पार्टी निरंतर बेवकूफ़ बनाती रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर, आजमगढ़ के लोग इस बात को अब जान चुके हैं और इस कारण आज आपने देखा है कि बहुत बड़ा जो समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं इटावा मैनपुरी छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं, तो केवल आजमगढ़ को बरगलाने के लिए लोग कर रहे थे। आज आजमगढ़ का यादव समाज भी ये जान चुका है कि विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर इस देश की उन्नति कहीं है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में है।
इस प्रदेश में उन्नति कहीं है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी में है। इसलिए यादव अब विकास चाहता है। यादव के लोग इस विकास के साथ और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ करके भारत को, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम विकसित भारत का उनका जो संकल्प है उसमें अपना योगदान देने के लिए कृत संकल्पित होकर के ये देवारा बेल्ट। क्या है समाजवादी पार्टी से जो बड़ी सेधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने सपा के घर में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? अब आपने देखा ना कि जो लोग दम भरते थे कि देवारा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती, ये बात सत्य है। लेकिन कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी के कारण, हमारे सांसद जी के कारण इस देवारा में हमने विकास की अलग जगाई है, जिसको ये देवारा के लोग उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सब लोग आजमगढ़ के हैं, आपने देखा है ना कि इस देवारा में जब बाढ़ आ जाती थी तो क्या देवारा के लोगों का स्वाभिमान नहीं था तो उनको स्वयं की व्यवस्था होती, वो दूसरे शहर के लोग लेकर के नमक माचिस लेके आते थे तो उनका स्वाभिमान कैसे सुरक्षित था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के कारण, हमारे सांसद जी के कारण, हमारी सरकार के कारण हमने उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का काम किया है। उसका परिणाम है कि देवारा का चाहे जो भी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश को मजबूत करना चाहता है। योगी जी के साथ खड़ा होना चाहता है। योगी जी के माध्यम से इस प्रदेश को मजबूत करना चाहता है। ये अब देवारा के सब लोगों ने संकल्प लिया है, उसका जीता जागता एक वानगी आपके सामने प्रस्तुत हुई है कि सैकड़ों ऐसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया था और छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि इस देश और प्रदेश का भला अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः अपने सांसद जी को और व्यक्तिगत तौर पे हमारे पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी को, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष उमेश यादव जी को, धर्मेंद्र यादव जी को, रविंद्र यादव जी के, उनके सभी साथियों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आकर के मेरे परिवार को मजबूत बनाया।